मान लो आज सुबह आपकी मुलाकात चाणक्य से हो जाए। वो सिर्फ 1 मिनट तक आपकी जिंदगी देखें, आपका मोबाइल, आपकी डेली रूटीन, आपके डिसीजंस, और फिर सिर्फ एक बात कहें, इसी वजह से तुम पीछे रह गए। सवाल है, वो एक बात क्या होगी? अब एक बार अपनी लाइफ के बारे में सोचो। सुबह आंख खुलती है और बिना सोचे समझे हम फोन उठा लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कब आधा घंटा निकल गया। किसी की लग्जरी कार दिखती है, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी की परफेक्ट बॉडी, किसी की सक्सेस स्टोरी। धीरे धीरे हम दूसरों की लाइफ देखते देखते अपनी लाइफ से ही खुश रहना भूल जाते हैं। सब कुछ होते हुए भी लगता है कि कुछ कमी है। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी है या प्रॉब्लम हमारी सोच है? चाणक्य शायद आज होते तो कहते दुनिया बदल गई है, लेकिन इंसान का मन नहीं बदला। आज भी इंसान वही गलती करता है जो हजारों साल पहले करता था, बस तरीके बदल गए हैं। पहले लोग गांव में एक दूसरे से अपनी तुलना करते थे, आज पूरी दुनिया से कंपैरिजन करते हैं। पहले लोग पैसा देखकर जलते थे, आज फॉलोअर्स, लाइक्स और व्यूज देखकर जलते हैं। पहले लोग राज्य जीतने की दौड़ में थे, आज लोग दूसरों का ध्यान जीतने की दौड़ में हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि इस दौड़ की कोई मंजिल ही नहीं है। जरा सोचिए, आपने किसी न किसी को कहते हुए जरूर सुना होगा, बस 10 लाख रुपए कमा लूं, फिर सुकून से जीऊंगा। लेकिन जैसे ही 10 लाख मिलते हैं, लक्ष्य 50 लाख हो जाता है, फिर 1 करोड़, फिर उससे भी ज्यादा। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, उसके मन को भी कभी शांति नहीं मिलती। इसका मतलब यह नहीं कि सपने मत देखिए, सपने जरूर देखिए, लेकिन इतने कि उन पर आपका नियंत्रण रहे। ऐसा ना हो कि एक दिन आपके सपने ही आपको नियंत्रित करने लगे। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, सबसे कीमती चीज है आपका ध्यान। हर मोबाइल ऐप चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय उसी पर बिताएं। हर नोटिफिकेशन आपको बार बार अपनी ओर खींचना चाहता है। हर वीडियो आपको अगला वीडियो देखने के लिए उकसाता है। और धीरे धीरे, बिना एहसास हुए, आप अपनी सबसे बड़ी ताकत खोने लगते हैं, अपना फोकस। एक विद्यार्थी पढ़ने बैठता है, तभी उसके फोन पर सिर्फ एक नोटिफिकेशन आती है। वो फोन उठाता है, एक रील देखता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और जब उसे होश आता है, तब तक 1 घंटा बीत चुका होता है। उसने सिर्फ समय नहीं खोया, उसने अपने ध्यान की शक्ति खो दी। चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो कभी अपनी जिंदगी पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। आज हम सभी बहुत बिजी दिखाई देते हैं। कैलेंडर भरा हुआ है, व्हाट्सएप मैसेजेस, मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स, रील्स, शॉर्ट्स, सब कुछ लगातार चलता रहता है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों एक ही बात है? बिल्कुल नहीं। कोई व्यक्ति पूरे दिन भागदौड़ कर सकता है, फिर भी दिन के अंत में उसके पास दिखाने के लिए कुछ खास नहीं होता। वही दूसरा व्यक्ति सिर्फ 2 घंटे पूरे फोकस के साथ काम करके उससे कई गुना बेहतर परिणाम हासिल कर लेता है। मॉडर्न लाइफ ने हमें तेज दौड़ना तो सिखा दिया, लेकिन सही दिशा में चलना नहीं सिखाया। और बिना दिशा की रफ्तार आखिर में सिर्फ थकान देती है। एक और दिलचस्प बात देखिए, आज लोग नॉलेज इकट्ठा करने में एक्सपर्ट बन चुके हैं। हर दिन मोटिवेशनल वीडियोस, हर दिन पॉडकास्ट्स, हर दिन नए कोट्स, हर दिन सेल्फ हेल्प बुक्स। लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है, वहीं सबसे ज्यादा लोग रुक जाते हैं। चाणक्य शायद मुस्कुराकर कहते, ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वो व्यवहार में दिखाई न दे। अगर तुम रोज डिसिप्लिन पर वीडियोस देखते हो, लेकिन सुबह अलार्म बंद करके फिर सो जाते हो, तो नॉलेज का कोई फायदा नहीं। अगर तुम टाइम मैनेजमेंट पर किताबें पढ़ते हो, लेकिन दिन भर फोन स्क्रॉल करते रहते हो, तो प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की नहीं, इंप्लीमेंटेशन की है। और शायद इसी वजह से आज इतने लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें और नॉलेज चाहिए,
जबकि सच ये है, उन्हें सिर्फ जो पता है उस पर अमल करना है। एक और चीज जो मॉडर्न लाइफ ने हमसे छीन ली है वो है पेशेंस। हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। जिम ज्वाइन किया है तो 1 महीने में बॉडी चाहिए, बिजनेस शुरू किया है तो 3 महीने में करोड़पति बनना है, यूट्यूब चैनल बनाया है तो पहली ही वीडियो वायरल चाहिए। लेकिन प्रकृति का एक अटल नियम है, बीज आज बोया जाता है और पेड़ कल नहीं बनता, उसे समय लगता है। जो इंसान इस सच को समझ लेता है वही लंबे समय तक टिकता है, और जो हर हफ्ते रिजल्ट देखकर अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है वो अक्सर वही का वही रह जाता है। आज की दुनिया में लगभग हर इंसान शॉर्टकट ढूंढ रहा है, लेकिन चाणक्य की सोच शॉर्टकट पर नहीं, सिस्टम पर थी। वो ये नहीं कहते थे कि सिर्फ बड़े सपने देखो, वो कहते थे पहले खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारे सपनों को तुमसे दूर जाने की हिम्मत ही न हो। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा है, अगर हर तरफ कंपैरिजन है, अगर हर मिनट हमारा फोकस टूट रहा है, तो फिर एक आम इंसान अपनी जिंदगी पर दोबारा कंट्रोल कैसे पाए? आज हर दूसरा इंसान कहता है मेरे पास समय ही नहीं है, लेकिन सच ये है कि हर इंसान के पास दिन के सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होते हैं। न किसी अमीर के पास 25 घंटे हैं, न किसी सफल इंसान के पास 30 घंटे। फिर भी कुछ लोग अपनी जिंदगी बदल देते हैं और कुछ लोग सालों तक वही के वही रह जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, प्राथमिकता। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं को नहीं समझता, दुनिया उसकी प्राथमिकताएं खुद तय कर देती है। आज जरा अपनी सुबह याद करो, फोन सिर्फ मौसम देखने के लिए खोला था, फिर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन दिख गया, उसके बाद इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, फिर किसी दोस्त का स्टेटस, और जब होश आया तब तक आधा घंटा निकल चुका था। तुमने कभी तय ही नहीं किया था कि आधा घंटा फोन चलाना है, फोन ने तुम्हारे लिए फैसला कर दिया। और यही आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा जाल है। चाणक्य शायद कहते, जिस व्यक्ति का मन दूसरों के नियंत्रण में चला जाता है उसकी जिंदगी भी धीरे धीरे दूसरों के नियंत्रण में चली जाती है। इसलिए पहला नियम है, अपने दिन की शुरुआत अपने लक्ष्यों से करो, नोटिफिकेशन से नहीं। सुबह के पहले 30 मिनट सिर्फ तुम्हारे होने चाहिए, न इंस्टाग्राम के, न यूट्यूब के, न व्हाट्सएप के, क्योंकि जिस तरह दिन की शुरुआत होती है अक्सर पूरा दिन भी उसी दिशा में निकल जाता है। अब दूसरा नियम, हर बात सबको मत बताओ। आज लोग काम कम करते हैं और घोषणा ज्यादा। जिम ज्वाइन भी नहीं किया, लेकिन स्टोरी पहले अपलोड हो गई। बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन लिंक्डइन पर पोस्ट आ गई। किताब पढ़नी शुरू भी नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया पर चैलेंज अनाउंस हो गया। लेकिन जब परिणाम नहीं आते तो मोटिवेशन भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। चाणक्य की सोच इससे बिल्कुल अलग थी। उनका ध्यान शोर मचाने पर नहीं, बल्कि चुपचाप काम करने पर था। आज भी देख लो, जो लोग सच में मेहनत करते हैं उनके परिणाम उनकी तरफ से बोलते हैं, और जो सिर्फ दिखावा करते हैं उन्हें हर रोज दुनिया को बताना पड़ता है कि वे क्या कर रहे हैं। इसलिए तीसरा नियम, अपनी ऊर्जा दिखाने में नहीं, खुद को बनाने में लगाओ। याद रखो, दुनिया को तुम्हारे वादे नहीं, तुम्हारे परिणाम याद रहते हैं। इसलिए बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दो। अब एक और दिलचस्प बात, आज लोग नेटवर्किंग के नाम पर हर किसी से कनेक्शन बनाना चाहते हैं। 1000 कॉन्टैक्ट्स, लेकिन मुश्किल समय में कॉल करने लायक कितने लोग होते हैं? शायद 2 या 1, या कभी कभी कोई भी नहीं। चाणक्य के नजरिए से क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मायने रखती है। 10 सच्चे लोग 1000 फेक लोगों से बेहतर होते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में एक सवाल जरूर पूछो, जो लोग मेरे आसपास हैं, क्या वो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या सिर्फ मेरा समय और एनर्जी खा रहे हैं? हर दोस्त बुरा नहीं होता, लेकिन हर दोस्त तुम्हारे भविष्य के लिए सही भी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ एनवायरनमेंट बदलने से इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब बात करते हैं पैसों की।
मॉडर्न लाइफ में पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा कमाने की जल्दी और पैसा संभालने की समझ दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। आज सैलरी आती है, ऑफर देखकर शॉपिंग, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन सेल, इंस्टेंट डिलीवरी और महीने के आखिर में फिर वही डायलॉग। इस बार पता नहीं पैसा कहां चला गया। चाणक्य के हिसाब से धन का मतलब सिर्फ कमाना नहीं, उसकी रक्षा करना भी है। अगर इनकम बढ़ रही है लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ रही तो सिर्फ लाइफस्टाइल बदल रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। एक और समस्या है जिसका सामना आज लगभग हर इंसान कर रहा है, कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर किसी का प्रमोशन, किसी की एंगेजमेंट, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी का लग्जरी हाउस, और फिर हम सोचने लगते हैं मेरी जिंदगी ही बेकार है। लेकिन सच यह है कि तुम दूसरों की हाईलाइट रील को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। तुम उनके सिर्फ 30 सेकंड देखते हो और अपनी पूरी 24 घंटे की जिंदगी उससे कंपेयर कर देते हो। यह कंपैरिजन कभी फेयर हो ही नहीं सकता। चाणक्य की सोच कहती है, जो व्यक्ति अपनी ताकत पहचान लेता है उसे दूसरों की चमक कभी परेशान नहीं करती। हर इंसान की रेस अलग होती है, हर इंसान का समय अलग होता है, हर इंसान का स्ट्रगल भी अलग होता है। अब एक सवाल, क्या सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा है? अगर पैसा ही सब कुछ होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी स्ट्रेस में नहीं होते। सच्चाई यह है कि सफलता के 4 मजबूत स्तंभ होते हैं, हेल्थ, कैरेक्टर, नॉलेज और वेल्थ। इन चारों में से अगर एक भी कमजोर हो जाए तो पूरी जिंदगी की इमारत कभी मजबूत नहीं रह सकती। आज लोग वेल्थ के पीछे भागते भागते हेल्थ और कैरेक्टर दोनों खो देते हैं। फिर एक दिन पैसा तो होता है लेकिन चैन की नींद नहीं होती। इसलिए चाणक्य की सोच हमें बैलेंस सिखाती है। ना सिर्फ पैसा, ना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, ना सिर्फ काम, ना सिर्फ एंजॉयमेंट, बल्कि संतुलन। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ये सारी बातें सुनने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना सबसे मुश्किल काम है। तो सोचो, अगर चाणक्य आज साल 2026 में होते और किसी स्टूडेंट, एम्प्लॉय या बिजनेस ओनर को ऐसी कुछ डेली हैबिट्स बताते जिन्हें अपनाकर वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता, तो वो आदतें आखिर क्या होती? चाणक्य की सबसे बड़ी ताकत उनका ज्ञान नहीं था, उनकी स्पष्ट सोच थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि जिंदगी में किस चीज को महत्व देना है और किस चीज पर अपनी एक भी पल की ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी। शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी उनकी बातें आज की आधुनिक दुनिया में उतनी ही सच्ची और असरदार लगती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर चाणक्य आज साल 2026 में आ जाए, उनके सामने स्मार्टफोन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सोशल मीडिया हो, ऑनलाइन बिजनेस हो और हर तरफ जानकारी का समंदर हो, तो क्या वो तकनीक को गलत कहते? मुझे ऐसा नहीं लगता। वो शायद सिर्फ एक बात कहते, तकनीक तुम्हारी सेवक होनी चाहिए, मालिक नहीं। फोन तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, तुम फोन के नियंत्रण में नहीं। आज हम फोन सिर्फ एक जरूरी काम के लिए खोलते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद भूल जाते हैं कि उसे खोला किस लिए था। एक नोटिफिकेशन दूसरे नोटिफिकेशन तक ले जाता है, एक रील दूसरी रील तक पहुंचा देती है और देखते ही देखते पूरा दिन छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन में निकल जाता है। जरा सोचिए, अगर कोई हर 5 मिनट में आपकी किताब छीन ले या काम करते समय बार बार आवाज देकर आपका ध्यान भंग करता रहे, तो क्या आप कभी अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारा फोन हर दिन हमारे साथ यही करता है, और सबसे बड़ी बात, अब हमें इसकी आदत पड़ चुकी है। इसलिए आधुनिक चाणक्य का पहला नियम शायद यही होता, अपने फोकस की रक्षा करो। फोकस किसी जादुई शक्ति से कम नहीं है। जिसके पास फोकस है वो सामान्य प्रतिभा के साथ भी बहुत आगे निकल सकता है, और जिसके पास फोकस नहीं है वो असाधारण प्रतिभा होने के बाद भी संघर्ष करता रह सकता है। अब दूसरी बात, आज लोग दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित कम होते हैं, दबाव ज्यादा महसूस करते हैं। किसी ने 22 साल की उम्र में कंपनी खड़ी कर दी,
किसी ने 25 साल की उम्र में करोड़ों कमा लिए, किसी ने 30 साल से पहले ही आर्थिक आजादी हासिल कर ली। और फिर हम खुद से पूछते हैं, मैं पीछे क्यों हूं? लेकिन चाणक्य शायद सिर्फ एक सवाल पूछते, क्या तुम कल वाले अपने आप से बेहतर बने हो? बस मुकाबला दूसरों से नहीं, खुद से होना चाहिए। अगर तुम हर महीने एक नई कला सीख रहे हो, हर हफ्ते एक अच्छी किताब पढ़ रहे हो, हर दिन अपने अनुशासन में सिर्फ 1% सुधार ला रहे हो, तो यकीन मानो तुम सही दिशा में चल रहे हो। जिंदगी 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक लंबी मैराथन है। और मैराथन वही लोग जीतते हैं जो शुरुआत में सबसे तेज नहीं दौड़ते, बल्कि जो सबसे ज्यादा लगातार चलते रहते हैं। निरंतरता, ये शब्द सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असली खेल इसी में छुपा है। एक दिन जिम जाना अनुशासन नहीं है, एक महीना जाना भी अनुशासन नहीं है, एक साल तक बिना बहाने बनाए लगातार जाना, यही असली अनुशासन है। एक वीडियो अपलोड कर देना यूट्यूबर बन जाना नहीं है, 100 वीडियो अपलोड कर देना भी सफलता की गारंटी नहीं है। लेकिन हर वीडियो से सीखना, खुद को बेहतर बनाते रहना और कभी रुकना नहीं, यही असली जीत है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ रिजल्ट देखकर काम करते हैं, लेकिन चाणक्य की सोच कहती है, पहले अपनी व्यवस्था मजबूत बनाओ, परिणाम अपने आप आएगा। अगर तुम्हारा सिस्टम मजबूत है तो सफलता देर से आएगी, लेकिन टिकाऊ आएगी। अब एक और जरूरी बात, आज हम जानकारी इकट्ठा करने में एक्सपर्ट बन चुके हैं। नई किताब खरीद लेते हैं, कोर्स खरीद लेते हैं, वीडियो सेव कर लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, लेकिन जब उसे अपनी जिंदगी में लागू करने की बारी आती है तो जवाब होता है कल से, और यही कल कभी नहीं आता। इसलिए अगर इस वीडियो से सिर्फ एक ही बात अपने साथ लेकर जाओ तो वो ये होनी चाहिए, ज्ञान की असली कीमत तभी है जब वो तुम्हारे कर्मों में दिखाई दे। अगर तुम अनुशासन की बात सुनते हो तो कल सुबह अलार्म को स्नूज मत करना। अगर तुम फोकस की अहमियत समझते हो तो काम करते समय अपना फोन दूसरे कमरे में रख दो। अगर तुम सेहत की कीमत जानते हो तो आज से ही अपने शरीर का ख्याल रखना शुरू कर दो। याद रखो, छोटे छोटे कदम ही बड़े परिणाम बनाते हैं। अब जरा सोचो, 1 साल बाद 2 लोग मिलते हैं। पहला इंसान हर दिन 2 घंटे सिर्फ रील्स देखता रहा, दूसरा इंसान हर दिन सिर्फ 30 मिनट किसी अच्छी किताब, किसी उपयोगी कौशल या अपने काम को बेहतर बनाने में लगाता रहा। सिर्फ 1 साल बाद दोनों की सोच, दोनों की कमाई, दोनों का आत्मविश्वास और दोनों की पूरी जिंदगी में कितना बड़ा अंतर होगा। यही है कंपाउंड इफेक्ट, और चाणक्य की पूरी सोच इसी लंबी सोच पर आधारित थी। अगर मुझे चाणक्य की पूरी शिक्षा को आज की आधुनिक जिंदगी के लिए सिर्फ 10 आसान नियमों में बताना हो तो वो कुछ ऐसे होंगे। अपने फोकस को पैसों से भी ज्यादा कीमती समझो। सुबह की शुरुआत मोबाइल से नहीं, अपने लक्ष्य से करो। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, दिखावा कम करो। काम ज्यादा करो, पैसा कमाओ, लेकिन उसे संभालना भी सीखो। अपनी सेहत को कभी नजरअंदाज मत करो। हर दिन कुछ नया सीखो और उस पर तुरंत काम भी करो। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए। कुछ मिनटों की खुशी के लिए अपना भविष्य कभी मत बेचो। और सबसे जरूरी, हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। याद रखो, दुनिया हर दिन बदलेगी, तकनीक और तेज होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शक्तिशाली होगा, नए ऐप आएंगे, नए ट्रेंड आएंगे, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी रहेगी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर तुमने अपनी सोच पर नियंत्रण करना सीख लिया तो हालात कैसे भी हों, तुम अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर सकते हो। और शायद यही वजह है कि चाणक्य की शिक्षाएं आज भी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आधुनिक जीवन के लिए एक ऐसी प्रैक्टिकल गाइड है जो हर दौर में काम आती है। अगर इस वीडियो की एक भी बात ने
तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो, तो किसी बड़े बदलाव का इंतजार मत करो। आज से, अभी से सिर्फ एक छोटी सी आदत बदलो, क्योंकि जिंदगी अक्सर किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वो बदलती है हर दिन लिए गए छोटे लेकिन सही फैसलों से। और यही चाणक्य की सोच का सबसे बड़ा सार है। यही एक सफल, संतुलित और शक्तिशाली जीवन की असली शुरुआत है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस कभी खत्म नहीं होंगे। मोबाइल पर गलत कंटेंट, सोशल मीडिया और समय बर्बाद करने वाली चीजें हमेशा रहेंगी। लेकिन इस चैनल पर मैं हमेशा ऐसी किताबें और प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स लेकर आता रहूंगा जो आपको मोटिवेट रखें, सही डायरेक्शन दे और हर दिन खुद का एक बेहतर वर्जन बनने में आपकी मदद करें। अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप रोज ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज, चाणक्य की सीख और लाइफ चेंजिंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। याद रखिए, आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन लिया गया एक सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ जो शायद आपकी सोच ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल दे।